कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने अपना एक रूटीन देखे थे, रूटीन के हिसाब से बोले थे पढ़ाई होगी। कल तो कुछ इशू की वजह से और कुछ टाइम के इशू की वजह से पढ़ाई नहीं हो पाई थी फिजिक्स का, पर आज हम लोग केमिस्ट्री का क्लास करेंगे। और जैसा कि बोले थे कि एक दिन में 2 सब्जेक्ट होगा क्लास 10 का मैथ भी होगा, और बाकी जो मतलब डे के हिसाब से रूटीन आपको बता दिया गया था। लेकिन अभी बच्चे लोग का एग्ज़ाम चल रहा है और कुछ छोड़िए, उसे बात हटाइए, आगे देखते हैं। यानी एग्ज़ाम वगैरह के इशू से एक ही सब्जेक्ट हो पा रही है, तो आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे क्या होता है। तो केमिस्ट्री का जैसा कि आपको पता है कि पहला जो चैप्टर का नाम है क्लास 10 का, वो क्या है? रासायनिक समीकरण, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का नाम नोट करेंगे, उसके बाद जो भी पॉइंट आएंगे उसको पढ़ेंगे हम लोग। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। और सॉरी, इंग्लिश के हुए थे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ये क्या चीज का नाम है? चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अभिक्रिया गलती लिखा गया ना, अभिक्रिया में जो होगा यहाँ पे रह जाएगा, ठीक है, ऊपर ना जाएगा। चलिए, अब रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण चैप्टर का नाम है, तो इसमें सबसे पहले चैप्टर के जो भी कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो पहले चैप्टर का डिटेलिंग देखा जाता है। तो चैप्टर में 2 पॉइंट हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा। एक का नाम क्या है? एक है रासायनिक अभिक्रिया और दूसरा है समीकरण। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता क्या है। तो सबसे पहली पॉइंट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला नंबर पॉइंट हम लोग बनाएंगे, आप नोट ना कीजिएगा, नोट हम कराएंगे। रासायनिक अभिक्रिया। पूरे क्लास जो होगा क्लास ही में नोट करना है, ठीक है। अब ये रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है? जैसे हम लोग कोई 2 पदार्थ को मिला करके एक तीसरे पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो क्रिया ही क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। कुछ भी ले लेते हैं जिससे 2 को मिलाने पर अगर तीसरा बन जाए, तो उसको क्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में जो भी परिवर्तनें आती है, तो वो मतलब कि परमानेंट हो जाती है। एक दफा चेंज हो गया, फिर दोबारा से वो अपने पुनः पहले वाली अवस्था में नहीं आ पाएगी। जैसे मान के चलिए कि हम लोग कुछ जैसे पानी लेते हैं, पानी लिए और प्लस में चीनी लिए, और प्लस में मान के चलिए कि इतना ही चीज लेते हैं, पानी और चीनी लिए, और एक भी चीज और ले लो, चाय पीते हो तो चाय पत्ती ले लो। अब ये बन गया क्या? तीनों को मिला दिए तो बन गया चाय। अब कोई कहेगा कि हम स्पेशल लौंग वगैरह जो भी इलायची वगैरह डाल के पीते, कुछ भी करके पीते, तो अपना नाना के यहाँ पीना। यहाँ क्लास में जितना बताया जाएगा उतना सिर्फ सुनो। तो पानी, चीनी और चाय पत्ती तीनों को मिला करके हम लोग बना लिए, क्या बना लिए? चाय। अब ये जो चाय जो है, तो क्या फिर हम चाय से चीनी, पानी, चाय पत्ती प्राप्त कर पाएंगे? तो नहीं। तो ये हो गया परमानेंट चेंजिंग। उसके बाद दूसरा चीज, अब जैसे मान के चलो कि दूध से जब दही बनता है, दूध से क्या बनता है? दही बनता है। तो क्या फिर दही से दूध बनना पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल नहीं है। तो एक ही दिशा में चेंजिंग होगा ना,
यानी कि परमानेंट चेंज हो जाता है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? रासायनिक अभिक्रिया। उसका डिफिनीशन लिखने के लिए बोले तो डिफिनीशन क्या हो जाएगा? तो पहले उसका डिफिनीशन लिखते हैं, ठीक है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा वैसी प्रक्रिया या वैसी क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे तो हम पहले लिख लिए थे क्रिया, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी रासायनिक अभिक्रिया समझने में। दिख रहा है ना सही से? अब इसको और अच्छे से डिटेल में जानेंगे। अगर डिफिनीशन देखा जाए तो डिफिनीशन क्या बोला है कि वैसी क्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में जुड़कर नए भिन्न गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। यानी नया जो पदार्थ बनेगा उसका गुण भी कैसा होगा? पुराने पदार्थ से अलग होंगे। जैसे हम लोग अभी तुरंत जो लिए थे, जैसे क्या बनाए थे हम लोग? चाय बनाए थे। चाय बनाने के लिए क्या क्या चीज लिए थे? पानी लिए थे और प्लस में चीनी लिए थे। अब बताइए यहाँ से जो चाय बना था, तो चाय का जो टेस्ट हो, चाय का जो गुण है, वो चीनी और पानी से अलग होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होगा। अब जैसे इसका ये तो नॉर्मली समझने के लिए लिए थे, फिर उसके बाद शरबत बना लीजिए, कुछ दही बना लीजिए। तो दूध और दही लिए थे, दूध लिए थे और दही लिए थे। तो दही का जो टेस्ट है, दही का जो क्वालिटी है, दही का जो गुण है, उसको दूध से तो अलग होता है कि ना होता है? दूध से गाढ़ा होता है दही, फिर दही में हल्का खट्टापन आता है। बहुत सा ऐसा दही जो होता है मोटा टाइप का, यानी गाढ़ा तो पहले बता दी। मतलब बहुत गुण जो होता है दोनों का अलग अलग होता है। ये तो नॉर्मल समझने के लिए था। अब किताबी भाषा क्या होता है उसको देखेंगे। जैसे अब हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री, तो इसमें तो केमिकली वर्ड यूज करना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग लेते हैं एक हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन तो सबको पता क्या है? जाओ ना, ऐसे लेकर कम भी थोड़ी है, तू आता है। हाइड्रोजन गैस और क्या लिए? ऑक्सीजन गैस। अगर गैस नहीं भी लिखते तो आप लोग नाम से जान जाते हैं कि हाइड्रोजन क्या होता है? गैस होता है। और क्या लिए? ऑक्सीजन। अब ये दोनों आपस में मिलेगा तो क्या बना देता है? जल बनाता है, यानी पानी बनाता है। अब देखिएगा कि दोनों का गुण जो है किस तरीका से अलग है। ये तो यहाँ जो हाइड्रोजन लिखे हैं ये होता है गैस। क्या है ये? गैस के रूप में है, यानी जी। ये है गैस, स्मॉल जी ले लेते हैं। और ये ऑक्सीजन जो है ये भी क्या है? ये भी है गैस, यानी ये भी है स्मॉल जी। और यहाँ जो जल जो बनाया, अब ये कौन अवस्था में होता है? तो जल होता है द्रव अवस्था में, यानी लिक्विड होता है। तो दोनों का गुण अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ? दो गैस मिलकर के आपस में क्या बना दिया? द्रव बना दिया। बनाया कि नहीं बनाया? तो ये क्रिया क्या कहलाएगा? रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा। अब रासायनिक अभिक्रिया में कुछ टर्म आती है पढ़ने के लिए, कुछ पॉइंटें होती है। अब कौन कौन से पॉइंट है? तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीज भाग लेते हैं, 2 पॉइंट पढ़ना होता है। कौन कौन? एक होता है अभिकारक, एक क्या होता है? अभिकारक, या इसी का दूसरा नाम है प्रतिकारक।
और दूसरा होता है प्रतिफल। एक ही चीज रखिए, डबल डबल रहेगा, कंफ्यूजन होगा फिर। एक अभिकारक, दूसरा प्रतिफल। अब ये दोनों को हम लोग जानेंगे कि अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। सिंपली अगर समझने के लिए देखा जाए तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है, तो यहाँ भाग कौन ले रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो वह पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक, और जो बनता है उसको बोलते हैं प्रतिफल। तो यहाँ हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो जाएगा अभिकारक, अब बनाएंगे कौन, तो जल। तो जल क्या हो गया, प्रतिफल। तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिखते हैं। हर स्लाइड में आपको जितना भी पॉइंट नोट कराया जाएगा अच्छे से नोट कर लीजिएगा। क्या है अभिकारक। अभिकारक किसे कहेंगे, तो सिंपल डिफिनीशन अभी क्या होता है कि वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में क्या करे, भाग लेती हो। क्या करती हो, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती हो, उसी को क्या कहते हैं, उसे अभिकारक कहते हैं। उसे अभिकारक। वह पदार्थ जो रासायनिक और अभिक्रिया लिखवे ना किए, वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया, बोल रहे अभिक्रिया लिखे नहीं थे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है, यानी शामिल होगा उसमें, उसे क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं। इतना बड़ा बड़ा ठीक है ना लिखा हुआ है, इससे बड़ा तो और नहीं लिखना होगा। अच्छे से दिख रहा है कि नहीं, अगर नहीं दिख रहा होगा तो बताइएगा, ठीक है। अब दूसरा क्या है, नहीं विजिबल है, नहीं दिखेगा तो बता दीजिएगा कि हाँ ये वाला कलर जो है सही से नहीं दिख रहा है, तो चेंज कर देंगे, या साइज में कुछ इशू होगा कि हाँ साइज थोड़ा बड़ा लिखिए तो उसको भी कर देंगे, या छोटा लिखिए उसको भी कर देंगे। दूसरा है प्रतिफल। नहीं बोलिएगा तो जैसे हम लिख रहे हो वैसे लिखते जाएंगे, क्योंकि हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है, दिख भी रहा है। तो जो चीज समझ में आएगा दिखेगा तो फिर उसमें हमको दिक्कत क्या है। अगर आपको दिक्कत होगा तभी ना हम अपना मतलब चेंजिंग करेंगे कोई चीज। दिक्कत ना आ रहा है मतलब हमको लग रहा है कि आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा है, वैसे भी आप लोग बहुत तेज है। प्रतिफल किसको कहेंगे, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बनते हैं। क्या होते हैं, बनते हैं, उसी को क्या कहेंगे, उसे प्रतिफल कहते हैं। उसे प्रतिफल कहते हैं, ठीक है। अब ये तो इसका भाषण देख लिए, यानी लॉन्ग्वेज देख लिया। अब इसका जो इक्वेशन होगा यानी समीकरण के रूप में कैसे जानेंगे तो देखते हैं। जैसे हम लोग जो एग्जांपल लिए थे रासायनिक अभिक्रिया में वही सेम लेते हैं। जैसे क्या लिए थे, हाइड्रोजन और प्लस में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये मिलकर के क्या बनाया था, जल बनाया था। क्या बनाया था, जल बनाया था। तो यहाँ कौन कौन से चीज भाग ले रहे हैं, तो दो, कौन कौन, ये एक हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, अभिकारक। जैसे चाय बनाने के लिए हम लोग क्या क्या लिए थे, पानी, चीनी, चाय पत्ती, तो वो क्या हो जाएंगे, अभिकारक। और बना था क्या बाद में, तो उस टाइम तो चाय बना था, लेकिन अभी यहाँ क्या बन रहा है, जल बन रहा है। तो जल क्या हो जाएगा, प्रतिफल। वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि कहता है कि काटने का फल मिलता है, यानी काम करेगा तो फल मिलेगा। तो ये काम किया और ये क्या दिया, फल दिया, बाद में यही ना बना, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रतिफल बोलेंगे। जो अभिक्रिया में भाग लिया
अभिकारक और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप बना हो प्रतिफल। अब क्या होता है ना कि जैसे इसमें आगे पॉइंट पढ़ना होता है अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। लेकिन विशेषता जब पढ़ने जाते हैं तो उसमें हमको कई समीकरण आ जाती है। तो सबसे पहले हम मुनासिब समझते हैं कि जिस कदर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया पढ़े उसके बाद रासायनिक समीकरण पढ़ लेते हैं, दोनों पॉइंट क्लियर हो जाएगी। उसके बाद बढ़िया से पढ़ेंगे तो हर चीज समझ में आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, रासायनिक समीकरण। बुक में जो है बुक के हिसाब से चलेंगे तो इसके बाद दिया है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, लेकिन विशेषता है फिर समीकरण एंट्री मार देगा, तो समीकरण पढ़े हुए न रहेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक बुक से स्टेप पहले हम लोग कर लेते हैं, पहले हम लोग रासायनिक समीकरण पढ़ लेते हैं फिर अभिक्रिया की विशेषता पढ़ लेंगे। क्यों पढ़ रहे हैं समझ में आएगा अभी थोड़ी देर के बाद, जब हम लोग उसका विशेषता पढ़ेंगे और उसमें जब रासायनिक समीकरण एंट्री मारेगा तब कहिएगा कि हाँ सही में भले ही हम पहले पढ़ लिए हैं, क्योंकि उस टाइम फिर हमको समझ में नहीं आएगा। तो अगला पॉइंट हम लोग डालेंगे क्या, रासायनिक समीकरण। अब देखिए ये रासायनिक समीकरण क्या होता है पहले समझिए। जैसे कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जिसको लिखते हैं और उस रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग लैंग्वेज के रूप में लिखे, भाषा के रूप में लिखे। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम लोग जो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन लिखे भाषा के रूप में लिखे हैं और थोड़ा सा लंबा गया है, तो उस भाषा को हटा करके और इसका शॉर्ट फॉर्म जो है उसको सूत्र जो भी हमें अभिकारक लिए हैं, प्रतिफल बना है, तो उस सब का शॉर्ट फॉर्म, तो कोई भी चीज का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, उसका सूत्र होता है, फॉर्मूला यानी संकेत भी बोल सकते हैं, सूत्र भी बोल सकते हैं। अगर एक तत्व है तो उसका संकेत हो जाएगा, अगर यौगिक बना दिया तो उसका सूत्र हो जाएगा। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और निर्मित प्रतिफल को सूत्र अवलिक संकेत की सहायता से जो शॉर्टकट लिखते हैं, शॉर्टकट मतलब कम जगह में, शॉर्टकट निरूपण ही होता है जिसको संक्षिप्त बोलते हैं। संक्षिप्त निरूपण के लिए क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। तो इसका डिफिनीशन लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले क्या लेता है भाग, अभिकारक, भाग लेने वाले अभिकारक और बनता क्या है, अभिक्रिया के फलस्वरूप फलस्वरूप मतलब क्या, मतलब जब अभिक्रिया कंप्लीट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित, अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित नए पदार्थ यानी क्या, प्रतिफल, अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल के संकेत अवलिक सूत्र की सहायता से, संकेत अवलिक का चिन्ह तो जानते हो ना, या भी जिसको बोल सकते हैं संकेत अवलिक सूत्र की सहायता से संकेत अवलिक सूत्र की सहायता से अभिक्रिया लिखिए चाहे रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, बतवाइज सेम नो डिफरेंट तनी मनी, अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण, संक्षिप्त माने शॉर्टकट, संक्षिप्त निरूपण मतलब दर्शाना, संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाती है या कहलाता है, रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये रहा किसका डिफिनीशन, रासायनिक समीकरण का। क्या लिखे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल, यहाँ प्रतिफल नहीं लिखे डायरेक्टली, क्योंकि पूरे अच्छे से डिटेलिंग में लिख लिए, पूरे शॉर्ट नहीं है। क्या लिखे कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक, मतलब भाग कौन लेता है, अभिकारक, और अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल, अभिक्रिया के बाद प्रतिफल है ना बनता है, तो भाग लेने वाले अभिकारक और अभिक्रिया के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल के संकेत अवलिक सूत्र की सहायता से अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण ही क्या कहलाता है, रासायनिक
समीकरण कहलाता है। अब इसको समझेंगे हम लोग कि कैसे कैसे क्या होगा। जैसे हम लोग पहले जो रासायनिक अभिक्रिया में जो एग्जाम्पल लिए थे उसको लिखेंगे। जैसे रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे ना, ये रासायनिक अभिक्रिया में क्या एग्जाम्पल लिए थे, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर के क्या बना दिया था, जल बना दिया था। बनाया था कि नहीं बनाया था। इसमें भी पहले उसके एग्जाम्पल लेंगे समझने के लिए, और फिर उसको बताएंगे कि किस कदर ये जो है रासायनिक समीकरण लिखाता है या हम लोग लिखेंगे। ठीक है, जैसे मान के चलिए कि क्या लिए थे, हाइड्रोजन और प्लस में क्या लिए थे, ऑक्सीजन। हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन, और ये दोनों मिलकर के क्या बना दिया था, जल बनाया था कि नहीं बनाया था। अब देखिए ये हाइड्रोजन जो है ये इसका भी कुछ ना कुछ संकेत सूत्र होगा, ऑक्सीजन का भी कुछ ना कुछ संकेत सूत्र होगा, और जल का भी कुछ ना कुछ संकेत या सूत्र होगा। हम पहले ही बता दिए कि अगर कोई सिंगल तत्व है तो उसका संकेत होता है, अगर यौगिक है तो सूत्र होगा। अब तत्व किसको बोलेंगे और यौगिक किसको बोलेंगे। जैसे कोई सिंपल लिखा हुआ, जैसे लिखा हुआ हाइड्रोजन तो H लिखा हुआ था, ये क्या हो गया, अकेले है ना, तो ये हो गया क्या, तत्व। और इसके साथ अगर कोई और जुड़ जाए यानी एक से अधिक तत्व जुड़ जाएगा तो क्या बना देगा, यौगिक बना देगा। क्या बना देगा, यौगिक। तो यौगिक जो होगा उसमें एक से अधिक क्या होंगे, तत्व होंगे। जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए क्या लिखते हैं, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, H। क्या होता है, H। और चूंकि ये अभिक्रिया में भाग ले रहा है तो सिर्फ उसका तत्व ये जो हाइड्रोजन लेगा या हाइड्रोजन गैस लेगा, हाइड्रोजन गैस लेगा। और आज से कसम खा लीजिए कि कोई भी कहीं भी अगर आपको गैस दिखेगा तो वो गैस जो होती है वो होती है डाई के रूप में। किसके रूप में, डाई। और केमिस्ट्री में डाई यानी होता है दो, केमिस्ट्री में डाई यानी कितना, दो। तो हाइड्रोजन गैस है तो हाइड्रोजन किस रूप में रहेगा, दो के रूप में। दो के रूप में कहने का मतलब क्या, H2 रहेगा। क्या रहेगा, H2। और प्लस ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए क्या होता है O, और ऑक्सीजन भी तो गैस है तो ये भी क्या होगा O2। और ये दोनों मिलके बना देगा जल यानी क्या, H2O। अब थोड़ी सी बात इसमें क्या करना होगा, संतुलित करने के लिए। तो आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे कि कोई भी अभिक्रिया को कैसे क्या किया जाता है, संतुलित किया जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए तो हम इसको लिख देते हैं और बताएंगे आगे कि संतुलित मतलब क्या होता है। संतुलित का मतलब होता है कि लेफ्ट में जितना तत्व है जिसका राइट में भी उसका उतना ही तत्व होना चाहिए। जैसे लेफ्ट में हाइड्रोजन कितना है, दो, तो राइट में हाइड्रोजन क्या हो गया, 4 हुआ। तो इधर भी 2 दे देंगे तो ये भी 4 हो गया, और ये भी कितना हुआ। अच्छा राइट लेफ्ट में ऑक्सीजन 2 है लेकिन राइट में पहले 1 था तो 2 लिख दिए तब 2 हो गया कि ना हो गया। अब मिला लीजिए, हाइड्रोजन 4, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2 और ऑक्सीजन 2। अब कैसे आया, क्यों आया, और क्यों हम आगे से गुना किए पीछे से क्यों नहीं किए, तो जब पढ़ेंगे हम तब जान लेंगे। ठीक है, अभी क्या आपको ये समझ में आया। तो यही चीज जो वो लिखे हैं, यही जो लिखे हैं, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रासायनिक अभी समीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण। ये वाले चीज जो लिखे हैं इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रासायनिक समीकरण। तो ये तो हम सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखे थे, मेन जो है ये आया, क्या आया, रासायनिक समीकरण। तो कोई दिक्कत कहीं भी कोई पॉइंट समझने में, अगर किसी को दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, दिक्कत नहीं है तो फिर आगे पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। टाइम ज्यादा हो चुका है इसलिए इधर उधर की बातें कम और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान दीजिए। अगर पढ़ाई नहीं करना है तो गेट खोल के आप लोग बाहर जा सकते हैं। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं जिनको नहीं पढ़ना है वो तो अपने मन की मर्जी है, बंद कीजिए, इंस्टाग्राम खोलिए, रील्स देखिए, उससे बेहतर दुनिया में और कोई काम है नहीं। ठीक है, और कहिए कि हम सर जी संस्कारी इंस्टाग्राम नहीं चलाते, स्नैपचैट चलाते हैं। तो संस्कारी प्रो मैक्स हो गया, अब कोई चैट चलाइए जहाँ पर उस पर अपना टाइम पास कीजिए, जीवन को नर्क में डालिए। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट पढ़ते हैं हम लोग। ये तो हम देख लिए ना, रासायनिक समीकरण में कोई दिक्कत होगा, सिंपल क्या समझेंगे, रासायनिक अभिक्रिया का शॉर्ट फॉर्म, उसी को क्या बोलेंगे, रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया का शॉर्ट फॉर्म कोई बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो शॉर्ट फॉर्म यहाँ पे किस रूप में, तो शॉर्ट लिखने के लिए या तो उसको सूत्र लेंगे या तो उसका संकेत लेंगे। ठीक है, चलिए अब हम जो पॉइंट पढ़ाने जा रहे थे पहले उसको अब पढ़ेंगे। क्या पढ़ने जा रहे थे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, यही ना बोले थे कि पढ़ाएंगे। तो अब रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता देखते हैं। अगर कोई भी पॉइंट में जो भी बच्चे हो, चाहे वो ऑनलाइन पढ़ रहे हो चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, अगर दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा, हम बता देंगे, नहीं पूछिएगा हम फूक बाबा नहीं जान जाएंगे। ठीक है, पॉइंट है रासायनिक
अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता, रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। अब विशेषता देखते हैं, विशेषता में क्या क्या इसका गुण है, जिसको इंग्लिश में प्रॉपर्टीज भी बोलते हैं। अब प्रॉपर्टी बोलेंगे तो इन्हें कहना कि जो हम लोगों का जो रहता है एक बित्ता जमीन रहने के लिए वो प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी मतलब इसका गुण देखना है, विशेषता देखना है। तो नंबर 1 में देखेंगे, देखिए रासायनिक अभिक्रिया, दुनिया में तो एक पदार्थ नहीं है, एक पदार्थ है नहीं है, बहुत से पदार्थ है। अब जैसे लड़कों से यहाँ बैठल है, दूध तबला मार देंगे बिहान होकर मुंह फूल जाएगा, इतना बड़का हो जाएगा, वो भी तो चेंजिंग होगा कि नहीं होगा। तो फिर 2-4 दिन के बाद फिर सही हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रिया हुआ, हाँ ले आके कोई के तेजाब छिड़क देता है मुंह पर तो जल जाता है, तो वो फिर ठीक होने वाला है, तो वो सब क्यों हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया। मतलब ऐसा चेंजिंग जिसमें कुछ ना कुछ रसायन का क्या किया जाए, यूज किया जाए। तो पहले इसके विशेषता पढ़ते हैं, ठीक है। तो विशेषता में नंबर 1 लिखते हैं हम लोग, गैस की उत्पत्ति। क्या लिखेंगे, कौन दिखेगा, चलिए लिख लेते हैं। नंबर 1 विशेषता, गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति, उत्पत्ति मतलब निकलना, निर्माण होना। अब देखिए रासायनिक अभिक्रिया तो हम लोग जानते हैं कि बहुत सा होता है, तो कुछ ऐसी भी रासायनिक अभिक्रिया होता है जिसमें क्या निकलता है, गैस निकलता है। गैस कुछ भी हो सकता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हीलियम, जो भी हो, सब के सब तो गैस ही ना है। तो जितना भी गैस होंगे, और अच्छा ये चीज, ये पढ़ने से पहले छोटा सा नोट पॉइंट जान लीजिए। नोट पॉइंट वही है कि जितने बच्चे हैं सबको 100% एक काम करना है। अब वो काम क्या करना है, वो काम क्या करना है, तो जो क्लास 10 में बच्चे हैं या क्लास 9 में बच्चे हैं उनके लिए सजेशन है, क्लास 9 का जो बुक है केमिस्ट्री का, क्लास 9 का कौन सा बुक, केमिस्ट्री का भारतीय वन का बुक है, उसमें पेज नंबर 52 या 53 या 52 ही में आता है, पीरियोडिक टेबल है, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में 1 से लेकर के कम से कम तो 14 तक, पहले तो 13 तक काम चला देते थे लेकिन अब नहीं चलाएंगे, 1 से लेकर कहाँ तक, 14 तक सभी बच्चे को तत्व के नाम, उसके बाद संकेत, और उसके बाद उसका परमाणु संख्या, परमाणु संख्या का मक्खी चलाने लगा, परमाणु संख्या याद होना अति आवश्यक है। और इसके अलावा अगर कर सकते हैं तो परमाणु द्रव्यमान भी कर सकते हैं, परमाणु द्रव्यमान, ये बोनस हो जाएगा, ये कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा बात हो जाएगा, संस्कारी लड़का हो जाएंगे। तो इसको तो सबसे पहले कहीं कोना में नोट कर लीजिए कि अगर ये याद न रहा तो अगले दिन देहात मजबूत करने का जिम्मेदारी हमारा ऊपर है। हम अपना काम जो रहता है ईमानदारी से करते हैं, उसमें कोई कम्पाई नहीं करेंगे, जितना फट्टा बोल दिए उतना मारेंगे, चाहे हमारा ये हाथ दुखा जाएगा देह से मारेंगे, दोनों दुखा जाएगा लात से मारेंगे, लात से मारल हो जाएगा तो तनका देर आराम कर लेंगे, फिर पीटेंगे, लेकिन पीटेंगे। तो जो भी बच्चे हैं जिनको अच्छे से केमिस्ट्री समझना है, अच्छे से पढ़ना है, तो ये वाली काम तो हर हाल में करना पड़ेगा। अगर आपके पास 20-30 रुपया होगा तो मार्केट में पीरियोडिक टेबल का अच्छा सा टेबल मिलता है, वहां से भी ले सकते हो, और इसमें भी होना चाहिए, लेकिन जानते हो कि डिजिटल है, बिना वाईफाई का कोई काम ना होगा, तो बाद में देख लेंगे इसका, ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल हर हाल में सभी बच्चे के पास रहना चाहिए, और आपको रूम में भी जल्दी लगवा देंगे सब कुछ जो जो जरूरी है। खैर यहाँ तो हम 50 चीज लगा दे, लेकिन वो तो काम का होगा नहीं, आते हैं 10 मिनट बोर्ड देखते हैं, घरे जाते हैं, लेकिन घर में जहाँ रहते वहां लगल रहेगा तो गलतियों से ना होगा, तो मम्मी तो कम से कम देखेगी ना कि कागज खरीद के लाई होता है, सर जी बोले लावेला तो कहेला तो पढ़ेला, ना पढ़ेगी तो 2-4 तबक लागे तो पढ़े करेंगे। तो इसलिए सब बच्चे अपने अपने घर में, चाहे जैसे भी हमको सुनना है, अब तुम हंस के पढ़ो, रो के पढ़ो, हमको सिर्फ सुनना है, तुमको सुनाना पड़ेगा, और नहीं तो बस केक कटेगा, सब में बटेगा। अब कैसा केक रहेगा कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो अगर देहात अच्छे से रखना है मजबूती से, तो कृपया करके आप जो भी वर्क मिले उसको करके आइए। देखिए मक्खी अपना काम करके चल दिया, थोड़ा सा अच्छा तो मक्खी है ना, देखा कि उन्हें तो कर रहे बात, हम लोग पूरा कचरा कर देते हैं,
डबल काम क्या लिखे थे? गैस की, मुंह बंद कीजिए ना तो बस अब ये सभी बच्चे को दिखला देंगे घुमा कर कैमरा कितना नमूना लड़का सा पढ़ने के लिए बैठे हुआ है। गैस की उत्पत्ति क्या बोले थे? कुछ ऐसे रासायनिक अभिक्रिया होते हैं जिसके फलस्वरूप क्या निकलते हैं? गैस। इसका तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आगे बढ़ाएंगे और अभी सुन लीजिए। जब कोई अम्ल को, क्या हंस रहे हो? भाई साहब एकदम लगे लॉटरी लग गया। अमिताभ बच्चन बोल रहा है कि कौन बनेगा करोड़पति में, एक बच्चे का नाम आ गया जिसका नाम है डैश डैश। ढक्कन गएगा। चलो देखो इधर, अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी क्या बता रहे थे? हाँ, जब कोई अम्ल की अभिक्रिया किसी धातु से कराई जाती है तो क्या निकलते हैं? गैस निकलते हैं। उस रूप में निकलते हैं हाइड्रोजन गैस। तो कोई भी गैस निकले, हम तो सिर्फ क्या पढ़ रहे हैं? गैस की उत्पत्ति पढ़ रहे हैं कि ना पढ़ रहे हैं? अब जैसे मान के चलो कि अगर कोई भी चीज जलाते हैं तो उससे भी तो गैस ही निकलता है। लकड़ी वगैरह जला, कोयला वगैरह जला, उससे भी तो गैस निकलता है ना। तो उससे कौन निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो हमको नहीं पढ़ना है कि कौन सा गैस निकलता है, हमको सिर्फ पढ़ना क्या है कि गैस निकलता है। तो क्या लिखेंगे? अब इसमें लॉन्ग बेस तो हमारे हिसाब से कुछ लिखाने वाला है नहीं, सिंपल में इसका एग्जांपल है तो समझ लेंगे। लॉन्ग बेस में क्या लिखाएंगे? तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप क्या निकलती है? गैस निकलती है। ऐसे कुछ बात है कि इतना हंस रहे हो तुम लोग? तो बोले थे क्लास रोक के आज ही वाला क्लास ला दे। हमारे बच्चे की तरफ से ही वाला क्लास रहेगा। कोलगेट के प्रचार कर लग रहा है कि हम लोग तो कोलगेट है ना, गरीब आदमी है हम लोग क्या। तो क्या लिखेंगे? कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप, एक में लिखेंगे और उसके बाद सबको एग्जांपल से समझाते जाएंगे। चलिए बहुत पोज मारता है। कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है, और रासायनिक अभिक्रिया लिखे हैं बहुत टाइम चल जाता है। आपको पता है, आप लोग समझदार हो गए कि अभिक्रिया लिखे चाहे रासायनिक अभिक्रिया लिखे, बतवा इससे नो डिफरेंट तानी मानी। कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसके फलस्वरूप फलस्वरूप समझते हैं कि नहीं? यानी जब वो अभिक्रिया कंप्लीट हो जाए, पूरा हो जाए। जैसे अभी क्लास के फलस्वरूप हो सकता है तो 2-4 बच्चे को मिठाई भी मिल सकता है, समझ रहे हो ना? यानी पूरा क्लास खत्म हो जाएगा तो उसके बाद तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप क्या होते हैं? गैस की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? गैस की उत्पत्ति होती है। गैस की, अब ये सिलेंडर वाला गैस नहीं ना, तो सब आगे ये लाइन लगा दे। गैस की उत्पत्ति होती है। अभी देख ही रहे होगे कि हाल चल रहा है, पता नहीं क्या क्या होगा। अब पकवाई तो एकदम लड़की लोग को ज्यादा पोज रहता है, हम लकड़ी पे खाना नहीं बनाएंगे, है तो खुद लकड़ी या लकड़ी पे खाना ना बनाएंगे। जैसे में देखो फॉर एग्जाम्पल, अब क्या लेते हैं जिसमें गैस की उत्पत्ति होगा, तो आप हिंदी लिख लीजिएगा, हम डायरेक्टली इसका जो है समीकरण लिख के दे देते हैं। जैसे में मान के चलिए कि कोई एक लेते हैं NaCl, क्या लिए? ये तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा नहीं, पहले शुरू में इजी वाला लेते हैं। जैसे सिंपल कोई धातु ले लेते, धातु में कौन ले ले? जैसे जिंक ले ले, Zn ले लिए, जिंक है, और ये इसकी अभिक्रिया कोई भी अम्ल से करा दो, कोई भी अम्ल, तो अम्ल मान के चले कि HCl ले लिए, HCl। अब ये जो बनाएगा आप देख लीजिए, अभी एक अच्छा चीज, नमूना चीज, और उसको जादू भी मान सकते हैं, जादू वाला चीज बताते हैं जो हर एक अभिक्रिया बनाने में, सॉल्व करने में आपको आसानी होगा। ये एक चीज और जान लीजिए, सबसे पहले ये बताना बहुत जरूरी है, तो बच्चे में बहुत कंफ्यूजन रहता है ये चीज। जैसे अभी आपको लिखा हुआ है यहाँ पे Zn लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Zn लिखा हुआ है, तो बच्चे को कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पे Z से अलग तत्व होगा, N से अलग तत्व होगा। ये हो सकता है ना, क्योंकि हमारे बच्चे से तो बहुत नमूने। खैर आप लोग का क्या है हाल, आप लोग तो अलग बैठ के पढ़ रहे हैं, आप ही जानिएगा बेहतर, लेकिन अपना बच्चा का तो दुख दर्द जानते हैं, तो समझ लेते हैं। आप भी सीख लीजिए, अगर सीखे होंगे तो फिर से रिवीजन हो जाएगा, नहीं तो अभी जान लीजिए। अभी से देखिए एक चीज हमेशा माइंड में बैठा लीजिए। जैसे अभी किसी को जाइएगा रोड पर, तो एक दफा देख ली, अरे अवैतरी तो वहाँ पे वो लड़की दिख लेगा, आई लोग क्या देखेगा? अवैतरी तो वहाँ पे इतना अच्छा सिंघाड़ स्टोर है, कपड़ा टांगल है ना, इतना हेवी वाला जगह पे गवा है ना, तो एक दफा देख लेने के बाद माइंड में घूमते रहता है ना। तो इसको भी ऐसा देखिए कि माइंड में घुमाते रहे, और कपड़ा की तरह। जब ईद के टाइम वाला जो दुकान में देख लिए, अम्मी वो दुकान में देखे थे, इतना हेवी कपड़ा था ना, वही में से लेंगे जाए। तो देख लीजिए अभी क्या बता रहे हैं कि कोई भी तत्व जो होते हैं ना, वो तत्व जो होते हैं हमेशा जो होते हैं कैपिटल लेटर में होते हैं। कैसे होते हैं?